हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिव विथ नेचर। तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने नए ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज हम लोग आए हैं कहाँ, धान के खेत में। धान के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि जो चावल राइस हम खाते हैं उसको बनने में कितना समय लगता है, तैयार होने में कितना समय लगता है, किसान कितना मेहनत करते हैं, ये सब जो जानकारी है वो हम आप तक साझा करना चाहते हैं ताकि आप अन्न जो होता है उसको बर्बाद ना करें। और 150 दिन के मेहनत के बाद आज देखिए कटाई शुरू हो चुका है और धान कट रहा है और आप देख सकते हैं कि फसल भी बहुत बढ़िया हुआ है। तो आज हम लोग आए हैं स्पेशली खेत में ये देखने के लिए कि कटाई में कितना मेहनत लगता है और किस तरह से कटाई होता है। तो चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं काट के कि। तो दोस्तों ये है आपका हंसुआ जिससे धान कटता है। तो इसमें आप देखिए कि कितना छोटा छोटा बारीक बारीक कटा हुआ है। इसी से धान को काटने में बहुत सहायता मिलता है। ज़माना तो बहुत मॉडल हो गया है, लेकिन फिर भी आजकल जो किसान हैं वो अधिकतर इसी का उपयोग कर रहे हैं। छोटे मोटे मध्यम वर्गीय जो किसान होते हैं वो इसी का उपयोग करके धान को काटते हैं। तो चलिए आज हम लोग भी शुरू करते हैं थोड़ा सा कटाई कि काटने में मज़ा आता है कि नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे ऐसे हाँ, अरे यहाँ अच्छा ऐसे ठीक है। यहाँ पकड़े और यहाँ ऐसे काटें, है ना। मतलब हर हाथी को पकड़ते जाना है, गुच्छा को, और काटते जाना है ना। और काट के कहाँ रखना है, तो यहाँ पर बनाइएगा अथी इसको बांधने वाला, तब ना ऐसे करके इसको यहाँ रख देना है और फिर इसी तरह आपको काटते रहना है। हर काटने के बाद बनेगा बोझा। पहले काट लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे कि कैसे कटता है, बोझा बंधता है। तो दोस्तों अगर धान काटते काटते आप थक जाते हैं या आपका मनोरंजन नहीं हो पाता है तो आप बीच में अपना गाना जो आपको याद है, इधर तो गांव में गीत गाते हैं लोग ताकि मन लगते रहे, काहे कि सुबह से शाम तक का आपका यही काम होने वाला है। बीच में सिर्फ आपको 10 मिनट के लिए खाना खाने के लिए रुकना है। उसके बाद फिर आपका यही जो प्रोसेस है वो जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक के लिए आपको करते रहना है, तभी जाकर आपका काम जो है वो पूरा हो सकेगा। और आपके पास जितना खेत है, लगभग हर किसान को 15 से 20 दिन धान काटने में लग ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि
क्या हाल होता होगा। इसलिए गाना गाना और गीत गाना बहुत ज़रूरी है, इससे आप आनंद ले सकते हैं। और उधर देखिए जो धान का बोझा है वो बंधा रहा है, बंधाएगा तभी वो ट्रैक्टर या बैलगाड़ी में लोड होकर जहाँ खरियान होता है, जहाँ पर उस धान को मैसा जाता है, इससे धान का जो ये इसको क्या कहते हैं, धान का बाइल है। हाँ, इससे इसको अलग किया जाता है, उसी को कहा जाता है मैसना। और मैसने के बाद फिर इसका मैसने का आपका बहुत सारा पद्धति है। कुछ लोग पत्थर पर पटक कर ऐसे पटक कर झाड़ते हैं। अभी तो मॉडर्न युग में थ्रेसर मशीन आ गया है, जो मशीन से आप बहुत आसानी से धान को अलग कर सकते हैं। और जो सबसे आधुनिक पुराना पाषाण युग का जो नियम है, उसमें बैलों को इसके ऊपर घुमाया जाता है चारों तरफ। हम आपको आगे भी उसको दिखाएंगे। उसी से ये धान अलग होता है और उसके बाद फिर इसको पानी में, मतलब कम मात्रा में पानी में बड़ा कढ़ाई में दे के उबाल कर फिर इसको सुखा के फिर मशीन में फिर अलग किया जाता है। तो आज हम आपको दिखा दिए कि खेत में धान कैसे कटता है। अब आगे दिखाने का कोशिश करेंगे कि बैलगाड़ी में कैसे लोड करके और उसको खलिहान तक ले जाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, अभी आ चुका है इंजन। ये है आपका पुराना ज़माने का इंजन और ये है पीछे आपका बोगी कहिए या मालगाड़ी कीजिए। अभी हो रहा है इसका कपलिंग होगा, जो आज के मॉडर्न युग में कहा जाता है कि कपलिंग होता है और कपलिंग हो रहा है। और इसको तो आप जानते ही हैं कि जो इंसान है वो इसका नाम रख दिया है बैल। और आजकल जो इंसान है वो खुदे हो गया है अपने बैल। काहे कि ये जो बेचारा बैल है, इसका जो नाम रख दिया इंसान चालाकी से कि बैल है, तो बैल का मतलब आप लोग भी बहुत अच्छा से जानते हैं। लेकिन ये कहने मात्र का बैल है, इंसान से कहीं ज़्यादा ये लोग के पास बुद्धि है। बिना ब्रेक का, बिना क्लच का, बिना एक्सेलेटर का और बिना फ्यूल का और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आज भी ये काम कर रहे हैं 21वीं सदी में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इनके पास बुद्धि है और ये अपने विवेक से काम लेते हैं। चलो हो गए। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो में बताया कि इंसान कितना चालाकी से, हम भी इंसान ही हैं, लेकिन इंसान गलती करेगा तो उसको बोलना पड़ेगा। इंसान कितना चालाकी से किसी सजीव का नाम बैल रख दिया, किसी का नाम गधा रख दिया। लेकिन आज आप एक बार चिंतन करके देखिएगा, ज़रा गहराई में जाके सोचिएगा
कि जो वो जीव था जिसको हमने आपको दिखाया वो उतना काम कर रहा है, किसान के प्रति इतना संवेदनशील है, इतना वफादार है, उतना काम करते हुए अगर उसको बैल बोल दिया जाए तो कितना दुखी लगता होगा। हैं तो सजीव ही, समझ नहीं पाते हैं वो अलग की बात है। आज बिना टेक्नोलॉजी, बिना एक्सेलेटर, बिना तेल, बिना ब्रेक, बिना क्लच से वो किसान का किस तरह से ऊंची नीची पहाड़ियों के रास्ते में मदद कर रहे हैं। और इंसान जो है उसके पास सारा टेक्नोलॉजी, एयर बैग्स ताहक रहते हुए आज वो दुर्घटना का शिकार होते जा रहा है। तो इतना मॉडर्न, इतना टेक्नोलॉजी में आगे हो के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो फिर इनको बैल कहना इंसान बंद कर दें। और ये आपको जैसे कि मालूम है कि किसान के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अहम योगदान रखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम साधन भी हैं। तो इनका आदर सत्कार करते हुए आप अपना जो काम है उसको कर